हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आप सभी के लिए। सभी अपना अपना स्कोर यहां पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तुम आज गैर उपस्थित थे, तो इसमें कैसी हो जाएगी दोस्तों? इसमें होगी आपकी उपसर्ग संबंधित अशुद्धि, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, पाषाण का तद्भव रूप है, तो पाषाण का जो तद्भव है ये हो जाएगा आपका पाहन, यानी ए हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अब देखो, विशेषण वाला वीडियो कल हमने ऑलरेडी कर लिया है, टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पहले थ्योरी की है, उसके बाद संबंधित एमसीक्यूज़। तो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा उत्कृष्ट, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नायक का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखो, नायक लिखेंगे किस प्रकार से? नए धन अक। अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना कि नायक में किस प्रकार की संधि होगी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो जो सेंटेंस है इसको अलग किसने कर दिया है? और ने। तो समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा यहाँ पर? और बिल्कुल इजी हो जाएगा, यानी फिफ्थ का डी राइट। पांडव में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव में हो जाएगा आपका तद्वित प्रत्यय, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, बेघर शब्द है, तो ये है देखो दो भाषाओं का यहाँ पर मूल रूप से बना हुआ शब्द है। एक हो जाएगी आपकी हिंदी, एक हो जाएगी आपकी फारसी। हाँ बिल्कुल, देखो फारसी सही होगा, यानी बी ऑप्शन हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो देखो बिल्कुल आसान हो गया है, तो निषेधवाचक बिल्कुल होता है, प्रश्नवाचक भी, विधिवाचक यानी संयुक्त वाचक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, व्यास का विलोम है, तो जब परसों समास कराए हुए थे मैंने आपको स्पेशली बता दिया था कि समास का विलोम भी नोट कर लो, बनता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका व्यास, व्यास का है विलोम क्या? समास। आगे, निम्न में से विषम को चुनिए। तो देखो, विषम को जब चुनोगे सीधे ही आप कर सकते हो, ये रासब ये हो जाएगा आपका गधे का पर्यायवाची, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, यानी ए हो गया आपका विषम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अकर्मक क्रिया की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो सभी आसानी से कर लेंगे। क्या है? जिस भी क्रिया में कर्मफल, जो कर्म है इस पर क्या होगा? जो कर्म का फल है वो किस पे पड़ेगा? कर्ता के ऊपर। सही है, जब किसी क्रिया का फल जो है कर्म पर नहीं पड़ के सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ेगा, तब क्या हो जाएगी वहाँ पर? अकर्मक क्रिया, सॉरी क्रिया, प्रिया बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो, केवल और केवल जो है यहाँ पर कर्ता पर किस पे प्रभाव पड़ रहा है? ये हो जाएगा आपका रेखा हस्ती है, यानी सी ऑप्शन राइट। एक एग्जाम्पल आया था उत्तराखंड के एग्जाम में, पूछ लिया था श्याम सोता है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की अकर्मक क्रिया। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विपात्र किसका उपन्यास है? तो विपात्र क्या है यहाँ पर? ये है उपन्यास, इसको भी नोट कर लो, किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी की आंसू रचना का प्रकाशन हुआ, इनसे क्वेश्चन बनता ही है हिंदी में। तो आंसू रचना का प्रकाशन किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और वर्ष की बात करूंगा 1925, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो रेडियो सेवा देखो, इसमें सब में क्या मिल गया है आपको? 27 कॉमन, तो थोड़ा सा हो चुका टफ क्वेश्चन, तो याद कर लेना, 23 जुलाई 1927, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। शिक्षक का बहुवचन है, बिल्कुल आसान, ये हो जाएगा शिक्षक गण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रत्यय होता है। अब देखो क्या होता है, सभी को पता ही होगा, ये तो शब्दांश होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो देखो, क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूंगा, इसमें होगा आपका धीरे, हाँ बिल्कुल, देखो धीरे धीरे, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट,
घौ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घौ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो पैटर्न बनता है क, ख, ग, घ, घ, 5 वर्ण आते हैं, तो ये घौ हो जाएगा आपका पहले में। पहला होता है आपका कंठ का, दूसरा होता है आपका तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत्य, पांचवा ओष्ठ, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंठ का। कंठ है उच्चारण स्थान घ का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो मृत्यु, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तीसरा शब्द में विशेषण है। अब कल ही विशेषण की वीडियो की है, आसान होगा। तो मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किसके अंदर आएगा, क्या बना रहा है, क्रम, यानी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? तो नागरी लिपि परिषद का गठन हो चुका है 1975, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसने सुझाव दिया? तो देखो ये प्रयोग करने का जो सुझाव है ये दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट। नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, ये होगा आपका श्याम सुंदर दास जी ने ये दिया है, करेक्ट कर लो, सेकंड का बी करेक्ट है। आगे, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो सो ये सब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का, जब सेंटेंस बोलोगे अपने आप क्या होगा, संबंध प्रकट करेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। देखो सर्वनाम का भी शायद हाँ कर ही लिया है हमने, वीडियो 2-3 दिन पहले ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आगे, यद्यपि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि हो जाएगा आपका, देखो यद्यपि अय हो रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका यण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। बाकी देखो ये वृद्धि में जहाँ पर भी डबल मात्राएं लगेंगी समझना आपका वृद्धि है, और ये गुण में क्या आ जाएगा, जहाँ पे अर, ए, ओ इस प्रकार की साउंडिंग मिलेगी वहाँ हो जाएगी आपकी गुण। देखो टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में चले जाना, 100% गारंटी दे रहा हूँ, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। थ्योरी और उसी वीडियो में MCQ करके पूरे टॉपिक निपटाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले थ्योरी भी पढ़ लोगे, उसके बाद MCQ भी लगा लोगे वहीं पर। आगे, ग्रामश्री कविता के रचयिता कौन है? तो ग्रामश्री किसकी है? ये है आपकी सुमित्रानंदन पंत जी, डी ऑप्शन राइट। राजेश जोशी जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जोशी जी को दिया गया है वर्ष 2002, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे, उन्मिलन का विलोम शब्द लिखिए। तो उन्मिलन का हो जाएगा विलोम क्या, निमिलन, यानी बी राइट। नेक्स्ट है, षटपद किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा किसका, ये है आपका भ्रमर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। तो देखो जो संस्कृत से वाले शब्द हैं जो एज इट इज लिए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर छांट लेना है। तो ये हो जाएगा आपका पक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट। देखो इसमें किवाड़ और पक्ष में होता कन्फ्यूजन वैसे, लेकिन पक्ष होगा इसका। मेवाती बोली है, बिल्कुल आंख बंद करके करेक्ट कर लोगे, राजस्थानी, ए ऑप्शन राइट। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखो शुद्ध वर्तनी वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी अध्यात्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भेद, बी करेक्ट। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो हिंदी का विकास किस में दिया गया है? ये है 351 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो गठन वर्ष है 1955, बाकी बीजी खेर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता कहे जाते हैं। देखो उत्पत्ति का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके देशज, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस पत्र को उत्तम शैली में लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहीं पर रट ही डालना। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है इसको लिखते हैं उत्तम शैली में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों
तो ये हो जाएगा आपका कब, 10 जनवरी। कंफ्यूज मत होना, विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है 10 जनवरी। और अगर भारत वाला पूछ लेते तो अब होता है सी ऑप्शन यहाँ पर। आगे, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो व्यक्तिवाचक कौन सी हो जाएगी इसमें, देखो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर गंगा, यानी ये ऑप्शन राइट। बाकी देखो नदी ये होती है आपकी जाति वाला, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। ये बुढ़ापा ये हो जाएगा आपका भाववाचक। आगे और लास्ट है ये निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पल भर ठहराव कॉमा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट एंड हो चुका है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को कर देना एक शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।